होकर के भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान सभी जो परेशान सिद्ध मुनि संत हैं उनको ये आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी ही मैं अवतार लेकर के इस धरती का भार का हरण करूंगा और ये जो राक्षस लोग हैं उनकी विनाश लीला तभी शुरू होगी। तो उसी से संबंधित एक प्रसंग का वर्णन यहाँ पर करता हूँ। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट परिधन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए और लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके ये है आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म कय ग्लानी, परम सभीत धराया कुलानी। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके इस प्रकार से आचरण हों कि जो अपने माता पिता को नहीं मानते हों और साधुओं से सेवा करवाते हों, ये सब प्राणियों को राक्षस ही जानना चाहिए। और इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों का जो असह्य अरुचि और ग्लानि है वो देख करके धरती भी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो जाती है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तभी भगवान अपने रूप को फिर से रखते हैं। तो गिरसर सिंधु भार नाही मोही, जस मोही गरई एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकै रावण भय भीता। तभी वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है और पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि रावण का इतना आतंक था कि वो सभी को परेशान किए हुए था। तो धेनु रूप धारी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार करके और गौ माता का रूप धारण करके धरती पर वो गई और जहाँ सब देवता और मुनि छिपे हुए थे, पृथ्वी ने रो रो करके उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। असुर मुनि गंधर्वा मिल कर सर्वा, गे बिरंच के लोका, संग गोतनुधारी, भूम विचारे परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सोय विनाशी, हमरे तोर सहाई।
तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल होकर के बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए और उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने वाला है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी और हमारा और तुम्हारा सब देवों का सहायक है। धरन धर ही मन धीर कह बिरंच हर पद सुमिर जानत जन की पीर प्रभु भंजु ही दारुण विपत। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का सुमिरन करो। प्रभु अपनी दासी की पीड़ा को जानते हैं। मैं तुम्हारी कठिन विपत्ति का तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश जरूर करेंगे। तो बैठे सुर सब करहीं विचारा कहाँ पाई है प्रभु करहीं पुकारा। पुरवैकुंठ जान कहा कोई को कह पय निध बस प्रभु सोई। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं, ताकि उनके सामने पुकार करके कहें कि कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि जहाँ प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं वहाँ पर चला जाए। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजामय रहऊँ अवसर पाई बचन एक कहऊँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ जो है उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, उन समाज में मैं भी था और अवसर पा करके मैंने एक बात कही। कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विदिशहु माही कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो सब जानता था कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ की प्रभु नहीं है। अग जगमय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमयागी। मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर व्याप्त होते हुए भी सब से रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं संलिप्तता नहीं है। वे सब जगह प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से होते हुए सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अनशन साधन किए जाते हैं वो वहाँ पर प्रकट होती है। इसी प्रकार से सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। ऐसी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साध कह करके बड़ाई की। सुन बिरंच मन हरस तन
पुलक नयन बहनीर, अस्तुत करत जोर कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुन करके ब्रह्मा जी ने मन में बड़ा हर्ष उत्पन्न किया और उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान हो करके हाथ जोड़ करके इस प्रकार से स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति सुनिए जो कि बहुत ही लाभदायक है और सभी को इस स्तुति को करना चाहिए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, गोदुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधुसुता प्रियकंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊँ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों का नाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले, और आपकी लीला अद्भुत है। आपका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वो ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयत सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, आज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, सबको मोक्ष देने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बन करके जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुण के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जय हो। जहि सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अघारी चिंता हमारी, जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति बरूथा। मन बच कम बानी छाड़ सयानी, सन सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहाय के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बना करके अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अधिपत्य उपादान
कारण बन करके 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा जानते हैं, और जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों को समूह का नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़ करके उन भगवान की शरण में आए हैं। शारद श्रुति से सारी सया शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जिह दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवाना। भौबारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुन शुद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती जी वेद और शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते और जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसे वेद पुकारते कहते हैं। तो हे भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत रूप इस प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि के नाथ, आपके चरण कमलों में मुन सिद्धि और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जान करके और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर